मतलब ईडी के रेड के बीच में घुसकर सीएम ममता बनर्जी डॉक्यूमेंट्स को छीन कर वहाँ से चली गई और ये भाड़े के चमचे मोदी को डिक्टेटर बोलते रह गए। कल ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग और कोल स्मगलिंग के प्रोब्स के चलते छापा मारा, जो कि कोलकाता में है। अब क्योंकि आईपैक इस टाइम टीएमसी की पॉलिटिकल अच्छा, ईडी ने बचा कर रखा था कि 2020 में जो केस है उसको जब 2026 में बंगाल का इलेक्शन आएगा ना उसी समय छापा मारेंगे, क्योंकि आईपैक जो है टीएमसी का पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रही है। वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने वाली कंपनी पर ही छापा मार देंगे ताकि 2-3 महीने वो डिस्टर्ब चले और तब तक हम बंगाल में कुछ खेला कर पाए। अब तुम उसको डिफेंड करने आ गए हो, डिक्टेटरशिप आ गया, डिक्टेटरशिप आ गया, ये आ गया है। डिक्टेटरशिप तब कहां चला जाता है जब चुनाव से पहले ही छापा मारा जाता है। उससे इस टाइम टीएमसी की पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग में हेल्प कर रही है। इसलिए ये सुनते ही सीएम ममता बनर्जी भाग कर वहाँ जाती है और ईडी की पूरी टीम के सामने से कुछ डॉक्यूमेंट उठाकर ले और ये बीजेपी की घबराहट नहीं दिखाता है। एसआईआर हो गया ना, सारे बांग्लादेशी तो चले गए, सारे को साइड कर दिया गया, सभी नकली वोट को हटा दिया गया। उसके बाद भी आपको अपने ही किए गए काम पर भरोसा नहीं है। इसलिए जब देख रहे हैं कि 1-2 महीने में चुनाव है तो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रही है टीएमसी की, उसके यहाँ छापा मार दो। पुराना केस 2020 का कोयल माइनिंग का केस है, वो अभी छापा मार दो ताकि वो डिस्टर्ब चले। और डिस्टर्ब के कारण क्या होगा, जो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का चीज उनके यहाँ मिलता उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता था। आपको खुद भरोसा नहीं होगा। दिल्ली में यही हुआ, जब चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2024 के चुनाव में कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। ये सब नहीं आएगा डिक्टेटरशिप में, ये नहीं आएगा इलेक्शन मैनिपुलेशन में। लेकिन टीएमसी जाकर वहां से अपना फाइल ले आई तो ये डिक्टेटरशिप